Hello dear students, how are you doing? I hope you are great, awesome, fantastic. I'm also great. This is Asing before you, and I welcome you on this YouTube channel. I teach you English subject, grammatical things, and all syllabus or topics related things. I also teach you. So today I have come with a new topic, and today's topic name is that no, not never. हाँ दोस्तों, आज हम बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस समझेंगे, क्या अंतर होता है नो, नॉट एंड नेवर में। तीनों का एक्चुअल मीनिंग होता है नहीं, ये हमें पता है। तो बेसिकली कहाँ यूज कर सकते हैं नो और कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं नो, ये हमें पता होना चाहिए। छोटी छोटी अगर हमें मिस्टेक्स पता होती हैं तो हम बड़ी बड़ी मिस्टेक्स, बड़ी बड़ी जगह हम बच जाते हैं अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती करवाने से। यही फंडा है, यही तरीका होता है एक सीखने का, कि हम छोटी छोटी चीजों को पहले सीख लें, उसके बाद हम बड़ी चीजों को अपने आप अच्छे से सीख जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखें दोस्तों, नो एंड नॉट। नो बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है और नॉट एक एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव करता है नाउन की विशेषता बताने का काम। एडजेक्टिव को क्या कह सकते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव के बाद हमें पता है नाउन आता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो मैं यहाँ पर नो प्लस नाउन भी रख सकता हूँ, क्योंकि नो एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है बॉय। बॉय एक नाउन है, तो अगर मैं बॉय के बारे में बताना चाहूँ आपको, तो मुझे कुछ एडजेक्टिव रखना पड़ेगा, कुछ विशेषता बतानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर रख दिया गुड, तो गुड बॉय। तो आपको पता चल गया, हाँ लड़का अच्छा है, यहाँ पर सर ने ये बताया। तो बस ऐसा ही अब मैं गुड की जगह नो भी रख सकता हूँ। नो बॉय, कोई लड़का नहीं, सही है। नॉट बॉय गलत हो जाएगा। बस एक्चुअल में यही होता है, समझना कि भाई नो के बाद कोई नाउन आना चाहिए। जैसे नो वाटर, कोई पानी नहीं। नो बॉक्स, नो पेंसिल, ईटीसी, कुछ भी लगा सकते हैं, नो प्लस नाउन। ठीक है, इतना पता चलेगा। अब जैसे क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज डैश वाटर, नो नॉट, दोनों में से क्या लगाएंगे? देयर इज डैश वाटर, देयर इज नॉट वाटर गलत माना जाएगा। देयर इज नो वाटर, अब ये सही है। क्या है? अब सही है। ही इज डैश अ टीचर, नो और नॉट। यहाँ पर अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, यहाँ पर नो नहीं आएगा। आप सोचो कि मैं यहाँ पर नो लगा दूं, क्यों? क्योंकि टीचर है एक नाउन। लेकिन आप ये भी तो देखें, टीचर से पहले हमें डिटर्मिनर दिख रहा है। डिटर्मिनर मतलब आर्टिकल कह सकते हैं डिटर्मिनर्स को। तो हमें एक्चुअल में नाउन चाहिए, उससे पहले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एक सिंगल वर्ड भी नहीं चाहिए, तब हम लगाएंगे नो। यहाँ पर ये गलत है, नो। यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं। अब देखते हैं भाई नॉट का क्या फंडा है, देखते हैं। नॉट को एक एडवर्ब माना जाता है, कहा जाता है। एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब काम करता है एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई काम करने का। और डिटर्मिनर्स भी होते हैं। डिटर्मिनर्स मीन्स आर्टिकल, डिटर्मिनर्स आर्टिकल, ठीक है ना, उनको मॉडिफाई करते हैं। इट मीन्स सीधा सा बात है कि जो एडवर्ब होता है ना, वो नाउन को नहीं बताता है, वो बताएगा किसके बारे में? वर्ब के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, और डिटर्मिनर्स मीन्स आर्टिकल्स के बारे में बताएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। तो नॉट प्लस एडजेक्टिव, डिटर्मिनर और वर्ब। चलिए देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी इज अ डांसर। अब यहाँ पर नो और नॉट आ गया है, तो अब क्या करोगे आप? सी इज नो अ डांसर गलत माना जाएगा, सी इज नॉट अ डांसर ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल आ गया है। तो यहाँ कहीं पर भी सेंटेंस में अगर आपको आर्टिकल या डिटरमिनर दिख रहा है तो आप नॉट लगाओगे। सेकंड, ही इज डैश सिंगिंग। अब नो, ही इज नो सिंगिंग गलत है, ही इज नॉट सिंगिंग। अब नॉट क्यों आ गया? क्योंकि भाई सिंगिंग एक वर्ब है, हमने पहले ही बताया था कि भाई वर्ब हो तब हम नॉट लगा सकते हैं, मॉडिफाई काम करेगा एडवर्ब, ठीक है ना। चलिए नेवर को समझते हैं। नेवर क्या काम करता है? नेवर काम करेगा, नेवर का एक्चुअल मीनिंग समझ लीजिए आप। नेवर का मीन्स होता है कभी नहीं, ठीक है। जब भी हम कभी नहीं की बात करें तब हम नेवर का यूज करेंगे, जैसे कि ही विल नेवर गो, वह कभी नहीं जाएगा। सेकंड, आई विल नेवर डू दिस अगेन, मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बेसिकली यही डिफरेंस होता है। आई होप यू हैव गॉट इट। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, इवन देन, नेवर। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को, इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, रिलेटिव्स तक शेयर कीजिए। ये बेसिक और छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें पता होना चाहिए। तो इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। सो इन द लास्ट, थैंक यू एंड सपोर्ट बनाए रखें, और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई नीड योर सपोर्ट। आवर चैनल इज डिमांड योर सपोर्ट। मतलब हमारा चैनल है आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की मांग करता है। हमें अपना सहयोग दीजिए अपना, तो जिस कारण हमारा चैनल ग्रो होगा, और ग्रो धीरे धीरे होगा, हमें पता है और विश्वास है कि एक दिन जरूर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कुछ डाउट भी होता है कुछ कमेंट सेक्शन में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस को। अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।